नमस्कार दोस्तों, अल्फा ऑफिसर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे आरएस प्री 2024 के लिए ए टू जेड सीरीज़। ये ए टू जेड सीरीज़ में हमने पहले जनवरी और फरवरी मंथ का राजस्थान का करंट अफेयर्स कवर कर लिया है। आज हम मार्च का देखेंगे और एज़ आई सेड ऑलरेडी ये फिनिश होने के बाद में हम लोग इकोनॉमिक सर्वे और बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो शुरू करेंगे। मे बी पहले ज्योग्राफी लें या पॉलिटी लें पर सारे सब्जेक्ट्स एक-एक करके कवर कर लेंगे और जो इकोनॉमिक सर्वे और जो सब्जेक्ट्स होंगे वो कंप्लीटली इंग्लिश में होंगे। जो करंट अफेयर्स वाला मटेरियल है, ये थोड़ा बाइलिंगुअल है। ठीक है, तो आज हम राजस्थान का मार्च महीने का जो करंट अफेयर्स था, वो देख लेते हैं। सबसे पहले जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में क्या न्यूज़ है कि ये जो देश के 10 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स हैं, बिज़ीएस्ट एयरपोर्ट की सूची में इसको शामिल कर लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं ये जो फ़ोटोज़ लगी हुई है, इसमें थोड़ा-सा इंग्लिश में ज़्यादा डिटेल बताई हुई है। तो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ रिसेंटली गेन्ड द स्टेटस ऑफ 10th बिज़ीएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। और ये 10th बिज़ीएस्ट एयरपोर्ट में अगर यात्री भार जो होता है, जो फुटफॉल भी कह देते हैं इसको या फिर नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो ट्रैवल कर रहे हैं, उसके लिहाज से देखें तो ये 12th पोज़ीशन पे है। ठीक है? तो ये जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कोई लोकल जो एजेंसी होती है उसके द्वारा ये सर्वे है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार ध्यान रखने की बात है। फिर देखते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो उत्कृष्टता केंद्र होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाना है, उसके लिए देखो एक एमओयू साइन हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये समझौता मतलब ये एमओयू है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कुछ कीवर्ड्स हैं, अगर एमओयू आता है तो पहले भी एग्ज़ाम में बार-बार पूछा हुआ है। तो एमओयू, समझौता, अभियान और ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो किस-किस के बीच में देखो एमओयू है, एक आरआईएसएल है, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड और जो आईआईटी कानपुर है, उन दोनों के बीच में एमओयू साइन हुआ है, जयपुर के जो भामाशाह डेटा सेंटर है, वहाँ पर। और कितनी तारीख को हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 22 तारीख को ये एमओयू साइन हुआ है। अगर इधर हम लोग देखें तो एमओयू साइनिंग सेरेमनी बिटवीन आरआईएसएल एंड आईआईटी कानपुर किस चीज़ के लिए है? टू एस्टैब्लिश अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। कितनी तारीख को है? 22 फरवरी को है, भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर, जयपुर, राजस्थान में। तो ये एमओयू वाली चीज़ें हमारे लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ब्लॉकचेन का अभी एमओयू साइन हुआ है, ठीक है? ये कहाँ बनना है, ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है, पर अभी एमओयू साइन हुआ है। फिर इसके आगे देखते हैं, तो 42nd चीफ जस्टिस हैं देखो राजस्थान हाई कोर्ट के। इससे पहले हम लोग देखें 42nd से पहले जो 41st थे वो ऑगस्टीन जॉर्ज मसी थे, ठीक है? अब 42nd जो आए हैं वो जस्टिस एमएम श्रीवास्तव हैं, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। इन्होंने ओथ ली। ओथ इनको आपको पता हो तो ओथ कौन दिलवाता है? गवर्नर, जो स्टेट का गवर्नर होता है वो ओथ दिलवाते हैं। और इसके अलावा राजस्थान हाई कोर्ट में 2 जस्टिस और भी थे जो चीफ जस्टिस बन गए हैं। तो कहाँ-कहाँ के ये लोग चीफ जस्टिस बने हैं? चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट कौन है? जस्टिस विजय बिश्नोई जी हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अरुण भंसाली हैं, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर इस लहज़े से इंपॉर्टेंट है कि ये पहले राजस्थान हाई कोर्ट में जज थे, ठीक है? राजस्थान हाई कोर्ट में जज थे, फिर ये ट्रांसफ़र होकर के जो इनका कोलिजियम सिस्टम होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस द्वारा या फिर जो अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस है उसके लिए, तो उससे इनको अपॉइंट किया गया है कहाँ पे? गुवाहाटी और इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो तीनों नाम अपन को ध्यान रखने हैं। 42nd चीफ जस्टिस कौन है? एमएम श्रीवास्तव हैं। 6 फरवरी को इनकी शपथ है और गवर्नर इनको शपथ दिलाता है, ये बात याद रखनी है। ठीक है? इसके आगे देखें राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, तो ये हमारे 19th एडवोकेट जनरल ऑफ राजस्थान बने हैं, ठीक है? महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल कौन होता है? तो जितने भी स्टेट में आपको पता हो कि जो लीगल केसेज़ हैं और स्टेट के अगेंस्ट अगर कोई केस है ना? जैसे आपने वो देखे होंगे कई लॉ सूट्स होते हैं तो उसमें होता है अगेंस्ट अगेंस्ट है ना राजस्थान। है ना? अगेंस्ट द स्टेट ऑफ राजस्थान। तो ऐसे केसेस होते हैं तो वो एजी लड़ता है राजस्थान के बिहाफ पे। और ये महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य का सर्वोच्च विधि विधि अधिकारी होता है। मतलब जो लीगल ऑफिसर होता है, ये हेड ऑफ लीगल ऑफिसर्स होता है राजस्थान में। तो किनको अपॉइंट किया गया है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को 19th एडवोकेट जनरल बनाए गए हैं। इनसे पहले कौन थे? महेंद्र सिंह सिंघवी इनसे पहले एडवोकेट जनरल थे। फिर देखें इनकी कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस है, अपॉइंटमेंट इनका आर्टिकल 165 के तहत होता है। गवर्नर ही इनको भी अपॉइंट करता है ना? याद रखना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर कोई कमिटी द्वारा अपॉइंटमेंट नहीं होता है, गवर्नर इनको अपॉइंट करता है। फिर ये गवर्नर के प्रसाद पर्यंत ही ये काम करते हैं, मतलब गवर्नर जब चाहे इनको हटा सकता है, इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता। ठीक है? तो ये वाली बात भी याद रखनी है, नो फिक्स टेन्योर। जैसे बाकी केसेस में हम लोग देखते हैं कि किसी का 5 साल, किसी का 3 साल, किसी का 7 साल अगर टेन्योर है, तो इनका कोई ऐसा फिक्स टेन्योर नहीं है, राज्यपाल जब चाहे इनको हटा सकता है। फिर महाधिवक्ता की बात करें तो इनकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होती है? तो एक जो हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनने के लिए एलिजिबल है ना, वो एडवोकेट जनरल बनने के लिए भी एलिजिबल है। तो एलिजिबिलिटी में क्या है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की क्षमता रखता हो जो व्यक्ति, वो एडवोकेट जनरल बन सकता है। और ये कुछ डिटेल है। राजस्थान के जो प्रथम महाधिवक्ता थे 1957 में, ये जीजीआईसी नहीं, जीजी कासलीवाल हैं, ठीक है? जीजी कासलीवाल हैं, इनका नाम ये आपको याद रखना है।
फिर आगे देखें राज्यसभा के इलेक्शंस हुए और राजस्थान में देखो 10 टोटल राज्यसभा सीट्स हैं, है ना? टोटल 10 सीट्स में से जो अभी इलेक्ट हुए थे, जो मार्च महीने में जो इलेक्शन हुए थे, उसमें सोनिया गांधी जी हैं, चुन्नीलाल गरासिया जी हैं और मदन राठौड़ जी हैं। तो आपको ये तीनों नाम ध्यान रखना। सोनिया गांधी कहाँ से राज्यसभा मेंबर हैं, तो आपको याद रहना चाहिए कि ये राजस्थान से राज्यसभा मेंबर हैं। बाकी और भी राज्यसभा के देखो, आपको पता हो राज्यसभा में क्या प्रोविजन होता है कि इनका टेन्योर जो होता है राज्यसभा का मेंबर्स का, वो 6 साल होता है। और राज्यसभा का अगर कोई टेन्योर पूछे तो इसका कोई ये टेन्योर फिक्स नहीं होता है, ये नेवर एंडिंग हाउस होता है ना? नेवर एंडिंग हाउस होता है। इसका कोई मतलब ये डिसॉल्व नहीं होता है कभी भी, हमेशा चलता ही रहता है। तो हर 2 साल में इसके 1/3 है ना मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं और उसके साथ-साथ ये इलेक्शंस होते रहते हैं। ठीक है? तो फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की। आपको पता है बहुचर्चित रहता है, ये राजस्थान में बहुत बड़ा फेस्टिवल है और इंडिया लेवल पर भी इसकी बहुत पूछ होती है। तो जयपुर साहित्य उत्सव इस बार ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये पहले एग्जाम में पूछा हुआ है। 1 से 5 फरवरी को हुआ है, सारी चीज़ें याद रखना है इसमें। 1 से 5 फरवरी को कहाँ हुआ है? होटल आमेर क्लार्क्स में। 17th एडिशन था ये। और आप देखो यहाँ पर इसकी ये थीम है, वो यहाँ पर लिखी हुई है, स्टोरीज यूनाइट अस, ये इसकी थीम थी। ठीक है? यहाँ पर ये जेएलएफ है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, और 1 से 5 फरवरी 2024 को। इसी के साथ में हमने पिछले मंथ के करंट अफेयर्स में देख लिया था, श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड दिए गए थे। किसको दिया था आपको याद हो तो? अमीश को ये अवार्ड मिला था इस बार, है ना? अमीश त्रिपाठी को, जो मैंने आपको बताया था, जो राइटर है, मेलुआ नाम की बहुत फेमस बुक है, अगर आपने पढ़ी हो तो, शिवा ट्रायोलॉजी, राम, सीता और ऐसे करके इनकी बहुत सारी किताबें हैं, तो उनको ये दिया गया था। ठीक है? तो ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के बारे में। फिर अगेन हम लोग आगे देखते हैं एक और एमओयू के बारे में, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, किसके बीच में साइन हुआ है ये? सीआईएफएफ एंड द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो ये सीआईएफएफ क्या है? पहली बात तो ये देखो, यूके, यूनाइटेड किंगडम का एक एनजीओ है, चिल्ड्रंस इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन। तो ये चिल्ड्रंस इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन है, ये काम क्या करता है? ये हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, इनके प्रति ये काम करता है। तो इसीलिए जो राजस्थान गवर्नमेंट का महिला एवं बाल विकास विभाग है ना? उसके साथ में एमओयू साइन किया किसने? सीआईएफएफ ने, चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन। और ये क्या करेंगे? ये अगले 5 सालों में क्या करेंगे? महिला एवं बाल विकास विभाग सहित अन्य विभागों के साथ मिलकर के किशोरियों, जो एडल्ट वुमेन हैं और महिलाएं हैं, बच्चों और बच्चे हैं, उनके पोषण में सुधार करने के लिए, जो उनका फूड होता है या फिर उसमें उनकी जो हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं, उनमें हम लोग इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। किसके थ्रू? सीआईएफएफ और जो महिला और बाल विकास है ना, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उन दोनों का एमओयू है। फिर आगे देखें एनएलसी बरसिंगसर सोलर प्रोजेक्ट। तो ये एनएलसी बरसिंगसर, देखो ये एक एनएलसी है ना, मैं आपको बताऊं तो ये तमिलनाडु की एक कंपनी है। वैसे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, पर पहले इसका नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन नाम था, अब ये एनएलसी के नाम से ही जानी जाती है। तो अब देखें तो ये मेरे हिसाब से नवरत्न या मिनी रत्न है शायद। ठीक है? तो वो चलो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एनएलसी एनएलसी बरसिंगसर ने देखो सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाया है, तो कहाँ लगाया है? बरसिंगसर नाम है तो बीकानेर के बरसिंगसर में लगाया हुआ है ना, अगर आपको पता हो तो। बरसिंगसर नाम की जगह है बीकानेर में, और 300 मेगावाट का ये सौर ऊर्जा परियोजना होगी बीकानेर के बरसिंगसर थर्मल पावर स्टेशन, है ना, थर्मल पावर स्टेशन के पास में। तो ये भी याद रखना है कि बरसिंगसर में थर्मल पावर स्टेशन भी है। और इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? 16 फरवरी 2024 को। यहाँ पर देखें तो फाउंडेशन स्टोन लेइंग ऑफ एनएलसी बरसिंगसर सोलर पावर प्रोजेक्ट बाय पीएम नरेंद्र मोदी, 16 फरवरी 2024 को। फिर आगे देखें, एक जगह है हथनी कुंड बैराज। अब ये हथनी कुंड बैराज जैसी जगह है ना, हम लोग पूरी ज्योग्राफी पढ़ लेंगे तो कभी ये हमारे दिमाग में आती नहीं है, मतलब ज्योग्राफी के सिलेबस में ऐसा कुछ है नहीं। परंतु ये हथनी कुंड बैराज अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, लगेगा ज्योग्राफी का, पर ये ज्योग्राफी का नहीं है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसमें देखो राजस्थान और हरियाणा सरकार के मध्य समझौता हुआ है। हरियाणा में एक जगह है ये हथनी कुंड बैराज, तो राजस्थान को हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी मिलेगा, ये बात है। अब इसमें किन किन जिलों को मिलेगा? सीकर, चूरू और झुंझुनू। जैसे क्या आपको पता ही होगा, अगर आप राजस्थान का मैप देखोगे, अब यहाँ पर बनाऊं मैं, सिंपल सा मैप बनाऊं, तो ये जो एरिया है, ये जो पोर्शन है, यहाँ पर आपको मिलेंगे शेखावाटी वाला रीजन, है ना, और इनसे बॉर्डर टच होता है किसका? हरियाणा स्टेट का। तो हरियाणा स्टेट में अगर कोई प्रोजेक्ट चलेगा तो इनको ही पानी मिलने के चांसेस ज्यादा है। तो हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से किसको पानी मिल रहा है भाई? सीकर, चूरू और झुंझुनू को। फिर इसमें देखो 250 किलोमीटर तक की लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हथनीकुंड बैराज है कहाँ पर? ये हरियाणा में है। और किन किन जिलों को इससे लाभ मिलने वाला है? सीकर, चूरू और झुंझुनू, जो शेखावाटी के तीनों जिले हैं, उनको लाभ मिलने वाला है। फिर आगे देखें लखपति दीदी सम्मेलन। तो देखो ये देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं लखपति दीदी स्कीम। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है ना। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करना चाह रही है? ये प्लान कर रही है टू ट्रेन वुमेन, है ना, वुमेन्स को ट्रेन करने के लिए किस चीज में? देखो स्किल डेवलपमेंट का काम है, प्लम्बिंग हो गया, एलईडी बल्ब मेकिंग हो गया, ऑपरेटिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ ड्रोन्स हो गया, इस टाइप के और भी कई काम है, पर इंपॉर्टेंट जो ये लिखे हुए हैं ये वाले हैं। इसमें क्या कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की? ये जो स्किल डेवलपमेंट होगा, ये कितने महिलाओं का करवाया जाना है? ये पहले 2 करोड़ महिलाओं का किया जाना था, फिर बाद में बढ़ा करके ये टोटल 3 करोड़ कर दिया है। ठीक है? तो ताकि है ना, वुमेन जो है टू स्टार्टअप
स्टार्ट माइक्रो एंटरप्राइजेस, छोटे छोटे एंटरप्राइजेस महिलाएं खोल सकें, इसलिए ऐसी स्कीम लाई गई है। और इसका मतलब क्या है लखपति दीदी का, कि हम लोग 3 करोड़ महिलाओं को, जो पूरे भारत में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने की ये एक योजना है। तो इसका एक सम्मेलन हमारे लिए जो इसमें इंपॉर्टेंट है, इसका एक सम्मेलन हुआ कहाँ पर, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। और कितनी तारीख को हुआ ये, 14 फरवरी को हुआ। राजीविका, जो राजस्थान आजीविका परिषद है, उसकी ओर से ये ऑर्गेनाइज कराया गया। अब इसके बारे में हमने ये चीजें देखी ली कि केंद्र सरकार ने देश भर में कितनी, 3 करोड़ महिलाओं को, ये नंबर आपको याद रखना है, 3 करोड़, पहले स्कीम में 2 करोड़ था, बाद में बढ़ा करके किया है, ठीक है। और फिर अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में देखो 11.27 लाख महिलाओं को, है ना, आगामी 3 वर्षों में, तो ये याद रखना 11.27 लाख महिलाओं को आगामी कितने वर्षों में, 3 वर्षों में चरणबद्ध रूप से लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया है। अभी तक 2.8 लाख महिलाओं को बना भी चुके हैं। तो ये मोटा मोटी हम लोग देखें तो क्या क्या डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड में ये इरेज कर देता हूँ और उसके बाद देखते हैं। तो देखो सबसे पहले लखपति दीदी सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ हुआ, डूंगरपुर में हुआ, है ना। कितनी तारीख को हुआ, 14 फरवरी 2024 को हुआ। राजीविका द्वारा ये करवाया गया। 3 करोड़ टोटल महिलाएं भारत में, है ना, राजस्थान में नहीं है, ये टोटल भारत में है। और राजस्थान में कितने का लक्ष्य रखा गया है, 12.27 लाख महिलाओं का लक्ष्य राजस्थान में रखा गया है। और कितने टाइम में, आगामी 3 वर्षों में। उसके आगे देखें तो 2.8 लाख जो महिलाएं हैं वो अभी तक लखपति दीदी बनाई जा भी चुकी हैं, है ना। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हाँ, तो इसके आगे देखते हैं। देखो रेखा वैष्णव जी हैं, इनको अभी वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होना है, कहाँ पर, रशिया में एक सूची नाम का शहर है वहां पर। तो वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे कौन, रेखा वैष्णव जी। ये राजस्थान की रहने वाली हैं, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में पाली की ये ब्रांड एम्बेसडर है ना। ब्रांड एम्बेसडर कहाँ की है, पाली की है, समाज सेविका भी हैं। और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत की रिप्रेजेंटेटिव है कहाँ पर, वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल, जो विश्व युवा महोत्सव है। कब होने वाला है ये, 1 से 7 मार्च 2024 को। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपको याद रखना है। फिर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ये तो अच्छे से याद रखना ही रखना है, किसको मिला है, दौलत राम वैद्य जी को। कला क्षेत्र का ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है। देखो इधर देखेंगे अपन, संगीत नाटक अकादमी है न्यू दिल्ली में, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा है ना। दौलत राम जी को ये दिया गया है, किस चीज के लिए दिया गया है, ये इंडियन थिएटर में लाइटनिंग एक चीज होती है, कैटेगरी होती है, मतलब उसके लिए ये प्राइज इनको दिया गया है। फिर आगे देखें आयरन ओर के कुछ रिजर्व्स। अब देखो जैसा मैंने पहले भी बोला था, राजस्थान ज्योग्राफी आप पूरी पढ़ लोगे, है ना, उसमें जो आयरन ओर के आपको रिजर्व मिलेंगे ना, वो कॉमन कॉमन सी मिलेंगे, कि जयपुर में है, झुंझुनू में है, या फिर अलवर में है, वो सब मिलेंगे। पर आपको ये जो रिजर्व्स हैं ये आपको देखने को वहां पर मिलेंगे नहीं। तो ये करौली में, हिंडौन के पास में कुछ जगह हैं जहां पर ये आयरन और रिजर्व मिले। ये कितने हेक्टेयर्स मिले ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जगह का नाम आपको याद रखना है, खोड़ा, डाडरोली, टोडूपुरा और लिलोटी, ये 4 जगह हैं। और हिंडौन, करौली में हिंडौन जगह है, ये करौली आप डिस्ट्रिक्ट भी याद रख लेना है। करौली डिस्ट्रिक्ट में ये आयरन और रिजर्व्स है ना, ये डिपॉजिट्स ऑफ आयरन और फाउंड इन करौली राजस्थान, इधर लिखा हुआ भी है, तो ये याद रख लेना। ठीक है, तो कौन कौन सी जगह है, खोड़ा, डाडरोली, टोडूपुरा और लिलोटी। अब ये देखो इंग्लिश मीडियम वाले हों चाहे हिंदी मीडियम वाले हों, है ना, इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे ये नाम कैसे याद हो, तो याद करनी पड़ेंगे भाई, और कोई ऑप्शन है नहीं। तो खोड़ा, डाडरोली, टोडूपुरा और लिलोटी, ठीक है। हिंडौन जगह है उसके पास में है, करौली जिले में। और यहाँ पर किसके मिले हैं, मैग्नाइट और हेमाटाइट दोनों के। आपको पता होगा मैग्नेटाइट जो है, ये मैग्नेटाइट, हाँ मैग्नेटाइट ही है। मैग्नेटाइट जो है वो बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर होता है ना। आयरन ओर की जो क्वालिटीज होती है, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, और इसके अलावा जो भी कैटेगरीज होती हैं उसमें अपन देखें तो मैग्नेटाइट जो है वो बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर होता है। फिर हेमाटाइट है, उसके बाद में सिडराइट, लेमोनाइट, ये मेरे को एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है। तो ये अकॉर्डिंगली तो हाईएस्ट क्वालिटी हमको पता है मैग्नेटाइट होती है। पर आपको ये याद रखना है मैग्नेटाइट और हेमाटाइट दोनों हैं। आपको अगर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आरपीएससी बनाना चाहे, है ना, थोड़ा सा आपको आरएएस से लेकर के और यूपीएससी के लेवल पर ले जाना चाहे, आईएएस के लेवल पे ले जाना चाहे, तो ऑप्शन ऐसे दे सकती है आपको स्टेटमेंट में कि आयरन रिजर्व्स रिसेंटली फाउंड इन राजस्थान इंक्लूड्स मैग्नेटाइट ओनली। तो ऐसा नहीं है, मैग्नेटाइट ओनली नहीं है, मैग्नेटाइट और हेमाटाइट दोनों है। ओके, तो फिर उसके आगे देखते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो ये क्यों न्यूज में रहा है, क्योंकि अलवर, जयपुर, दौसा, ये 3 जिलों का कुछ एरिया भी इसमें अभी शामिल कर लिया गया है। और टोटल एरिया इसका बढ़ करके 1213 से बढ़कर अब टोटल 1820 हो गया है ना। 1820 स्क्वायर किलोमीटर है ये, 607 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बढ़ा दिया गया है सरिस्का टाइगर रिजर्व का। फिर हम लोग देखते हैं, देखो एक यूनिवर्सिटी है, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस, ये जोधपुर में है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं, या पुलिस के अलावा जो भी और सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जिनको क्रिमिनल जस्टिस और इसकी सिक्योरिटी की पढ़ाई करनी होती है, तो उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर होती है। उसके वाइस चांसलर अपॉइंट किए गए हैं रिसेंटली डॉक्टर आलोक त्रिपाठी, ये रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, ये इनकी फोटो यहाँ पर है। तो उसके वाइस चांसलर कौन बने हैं, डॉक्टर आलोक त्रिपाठी। ठीक है, भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। इनका कार्यकाल वैसे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 वर्ष या 70 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। मतलब या तो 3 वर्ष तक रहेंगे, या जब तक ये अटेन कर लेते हैं 70 ईयर्स ऑफ एज, तब तक ये अपने पद पर रहेंगे, वाइस चांसलर रहेंगे। फिर इसके आगे राजस्थान विज्ञान महोत्सव। तो देखो ये हमारे लिए
एक तो राजस्थान विज्ञान महोत्सव है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। 26 से 28 फरवरी को ये जयपुर में हुआ है। जयपुर में भी कहाँ पर हुआ है? देखो सीरी नाम की एक इंस्टीट्यूट है, उसका जो जयपुर कैंपस है वहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट, देखो राजस्थान विज्ञान महोत्सव है, ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही। पहले आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सीरी है कहाँ पर, है ना? इसके जयपुर कैंपस में तो ये हो रहा है, पर सीरी कहाँ पर है? तो सीरी जो लोकेटेड है, वो लोकेटेड है पिलानी में, है ना? पिलानी राजस्थान में झुंझुनू जिले में पड़ता है। तो पिलानी में लोकेटेड है कौन सी इंस्टीट्यूट? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना? हिंदी में भी यहाँ पर लिखा हुआ है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। तो आप देख सकते हो, अब वो इंजीनियरिंग को अभियांत्रिकी कहते हैं और रिसर्च को अनुसंधान, तो थोड़ा बहुत याद रहे और करना चाहो, थोड़ी सी हो जिज्ञासा तो कर लेना, अच्छा ही रहता है वैसे। और आरएएस में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों चाहिए। फिर आगे देखते हैं ब्रेसिका सम्मेलन। अब ब्रेसिका सम्मेलन देखने से पहले हम लोग देखते हैं ब्रेसिका होता क्या है। तो मैं आपको बताऊं, रेप सीड, है ना? रेप सीड होता है, या फिर आप उसको इंग्लिश में और बोलो तो, और देसी भाषा में मस्टर्ड बोल सकते हो, है ना? और देसी भाषा में बोलो तो सरसों, और देसी भाषा में बोलो तो सरसों। तो ये ब्रेसिका सम्मेलन जो है, इसका 5th एडिशन है ना, 5th कॉन्फ्रेंस हुई है। कहाँ पर हुई है ये? कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा में है ना? ये कृषि अनुसंधान संस्थान आपको पता हो तो ये रारी है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट रारी है। ये कहाँ पर है? दुर्गापुरा जयपुर में। तो ये कितनी तारीख को हुआ है? 7 से 9 फरवरी 2024 को ये हुआ है। फिर एक श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है, वो भरतपुर में क्या बोलते हैं, जोबनेर जयपुर में लोकेटेड है। और सरसों अनुसंधान समिति है ना, जो सरसों का रिसर्च सेंटर है, वो भरतपुर में लोकेटेड है। तो इन दोनों के सहयोग से ये ब्रेसिका सम्मेलन आयोजित हुआ है। हम लोग देख लेते हैं, इधर भी देखो हमने देखा नेशनल ब्रेसिका कॉन्फ्रेंस है। ब्रेसिका वैसे मैंने बताया, आप ब्रेसिका किसको कहते हैं? रेपसीड या सरसों को कहते हैं। फिर ये दुर्गापुरा जयपुर में लोकेटेड है। आईसीआर डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड मस्टर्ड रिसर्च, हाँ मस्टर्ड रेपसीड या मस्टर्ड रिसर्च सेंटर जो है भरतपुर में, वो वहां पर उसके सहयोग से ये हुआ है। और दूसरा किसके सहयोग से हुआ है? श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जॉबनेर। फिर हम लोग देखते हैं इसके आगे एक एक किस्म और है, राज 3077, ठीक है? ये गेहूं की किस्म है। तो आप देखो यहाँ पर कृषि अनुसंधान संस्था दुर्गापुरा में अखिल भारतीय गेहूं सुधार परियोजना के तहत कई किस्में विकसित की गई है। उसमें सबसे पुरानी किस्म है राज 3077। आप इतना याद रख लेना कि ये किसकी किस्म है? गेहूं की ये किस्म है। फिर इसके आगे देखो कुछ, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो नहीं है, पर बाउंस ऑफ जॉय प्रोग्राम है। तो ये देखो किसके द्वारा, राजस्थान में एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया। कितनी तारीख को? 5 फरवरी 2024 को, है ना? किस लिए लॉन्च किया गया है? टू प्रमोट स्पोर्ट्स इन स्कूल्स, है ना, एंड टू ग्रूम स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स टैलेंट है उसको ग्रूम करने के लिए। तो स्पोर्ट्स टैलेंट को ग्रूम करने के लिए, वैसे भी आपको पता है, अगर आप बाद में हम लोग स्पोर्ट्स एंड योगा देखेंगे तो उसमें हम लोग बात करेंगे कि अगर अर्ली एज पे, है ना, अर्ली एज पे ये चीज़ कर ली जाए तो हम स्पोर्ट्स में आगे जा सकते हैं। जैसे चाइना ने बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है इस बार ओलंपिक में भी, और पिछली बार भी अच्छा कर रहा है। तो वो किस वजह से कर पा रहा है? क्योंकि वो अर्ली एज में स्पोर्ट्स को टैप कर रहा है, स्पोर्ट्स जो टैलेंट है उसको टैप कर रहा है। तो देखो स्कूली शिक्षा विभाग और एक स्टेयर्स फाउंडेशन करके, ये आपको याद रखना, स्टेयर्स फाउंडेशन। तो स्टेयर्स फाउंडेशन और स्कूली शिक्षा विभाग है, उन दोनों ने मिलकर के ये प्रोग्राम चलाया है। कौन सा प्रोग्राम है? बाउंस ऑफ जॉय प्रोग्राम। राजस्थान में 100 स्कूल और 132 शारीरिक शिक्षा के जो शिक्षक हैं, जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं, उनको पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है इसके लिए। तो टोटल 100 स्कूल्स हैं और 132 फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स हैं। फिर आगे देखें, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान। तो ये अभियान देखो किस एक योजना आपको याद हो तो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, है ना? इसमें क्या होता था कि फसल का बीमा कराना होता था। तो के तहत ये देखो, ये यहाँ पर दर्शकों को गलत लिख दिया, किसानों को, है ना? यहाँ पर किसानों को है। किसानों को खरीफ फसल के लिए देखो 2%, रबी फसल के लिए 1.5%, और वाणिज्य या बागवानी, है ना, जो हॉर्टिकल्चर या फिर कमर्शियल क्रॉप है उसके लिए 5% प्रीमियम देना पड़ता था। अब फसल का ये बीमा हो जाता था, परंतु ये बीमा हो जाने के बाद में आपको आपकी पॉलिसी मिलेगी कहाँ पर? तो ये पॉलिसी अब सरकार आपके घर तक पहुंचाएगी। अब ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम शुरू हुआ 2 फरवरी को, है ना, इसका शुभारंभ हुआ। इसमें क्या है? अभियान के तहत कृषकों को समय पर बीमा पॉलिसी का वितरण किया जाएगा। और वितरण भी कैसे किया जाएगा? आपको घर पे पहुंचाएंगे भाई, है ना। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान, फसल बीमा के कागज किसानों के घर पहुंचाएगी सरकार। कब तक ये अभियान चलेगा? 2 से 29 फरवरी तक। पूरे देश के ग्राम पंचायत मुख्यालय है, तो वहां पर ये, अब मतलब आपको सिटी नहीं जाना पड़ेगा, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शिविर लगा करके ये आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। फिर देखें तो अब बेसिक वन लाइनर्स हैं। ओम की आकृति वाला देखो पहला शिव मंदिर है, बहुत पॉपुलर रहा है, इस बार न्यूज़ में रहा, वर्ल्ड लेवल पे न्यूज़ में रहा। पाली में जार्डन नाम की जगह है, वहां पर रखा, ये आप ओम की आकृति देख सकते हो। फिर नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर है, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में खोला जाना है। राजस्थान का पहला ऐसा है। नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल मतलब क्या हुआ कि इसमें अगर कोई ऑर्गन खराब हो जाता है या फिर पूर्णतः नहीं खराब होता है, जैसे 60% डैमेज हो गया, है ना, 60% डैमेज हो गया, तो उसको हम लोग रिट्राइव करने की कोशिश कर लेंगे। यहाँ पर झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में आपको ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर गायत्री राठौड़ हैं, तो देखो ये पर्यटन विभाग जो है उसकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रमुख शासन सचिव हैं। इनको नारी शक्ति सम्मान दिया गया है ना।
कहाँ पर मिला इनको? साउथ एशिया ट्रैवल एंड टूरिज्म, है ना, साटे अवार्ड्स होते हैं एक, तो इंडिया ट्रैवल मार्ट ग्रेटर नोएडा में इसका फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ साटे अवार्ड्स के थ्रू, उसमें इनको क्या दिया गया है? नारी शक्ति सम्मान। फिर एक अवार्ड होता है असगर अली इंजीनियर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। देखो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर एक बार ध्यान में रहे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, उनको हम लोग रिपीटेडली पढ़ेंगे, 4-5 बार पढ़ेंगे, परंतु ये एक बार ध्यान में रहे कि ऑप्शन आए तो स्ट्राइक कर जाए। तो एक एडवोकेट फ्लेविया एग्निस हैं, तो उनको ये अवार्ड दिया गया है असगर अली, और ये कहाँ पर? उदयपुर के कुंभ संगीत सभागार में, है ना, समारोह आयोजित हुआ था, वहाँ पर ये दिया गया है। फिर आईआईटी की तर्ज पे देखो राजस्थान में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाया जा रहा है। आगे हम लोग नेक्स्ट मंथ के करंट अफेयर्स में देखेंगे कौन-कौन से कॉलेजेस, वैसे तो शुरू में जो बात हुई वो बात हुई क्या, ये संभाग स्तर पे बनाया जाना है, परंतु ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन-कौन से कॉलेजेस, कुछ जैसे भरतपुर का कॉलेज, अलवर का कॉलेज तो अभी फिक्स कर दिया गया है। आगे हम लोग देखेंगे तो वो संभाग के सारे 10 के 10 संभागों में कौन-कौन से कॉलेजेस फिक्स किए हैं, उनको ट्रांसफॉर्म करके राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नाम कर देंगे। फिर एक ऋतु बसंत उत्सव है, ये देखो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है, कौन सा? वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर, है ना, हमने पिछले महीने बात की, ये उदयपुर में लोकेटेड है इसका हेडक्वार्टर, और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके अंडर ये आता है। तो शिल्पग्राम उदयपुर में ये हुआ 23 से 25 फरवरी को ऋतु बसंत उत्सव। फिर उसके बाद में मैकटेक जोधपुर की बात करें तो ये विश्व की सबसे हल्की जो बुलेट प्रूफ जैकेट है वो बनाए मैकटेक ने, जोधपुर की कंपनी है, उसके द्वारा ये बनाई गई है। फिर आगे बात करें तो देखो रामदेव जी का पशु मेला है, ये आपको पता ही है, बहुत फेमस है राजस्थान में, नागौर की, ये मानसर नाम की जगह है नागौर में, वहाँ पर ये लगता है। इस बार 10 से 24 फरवरी को ये लगा, ठीक है। किस महीने में लगता है? ये देखो माघ शुक्ल एकम से लेकर के, ये माघ शुक्ल, यहाँ पर ये मार्ग गलत लिख गया है ना, माघ महीने में शुक्ल एकम से लेकर के ये और पूर्णिमा तक 15 तक लगता है। 1940 से ये हर साल लग रहा है, तो आपको ये याद रखना, आर्ट एंड कल्चर में वैसे आप पढ़ते ही हो, पॉपुलर टॉपिक है ये एग्जाम के लिए। फिर लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो देखो ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग है, उसका एक स्वच्छता प्रोजेक्ट चल रहा है ना, उसका स्वच्छता प्रोजेक्ट है, उसके तहत लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की, है ना, किया जा रहा है। तो अब ये कहाँ कहाँ पे किया जा रहा है? प्रदेश में देखो 42,851 जो टोटल गांव हैं, उनमें से 75% गाँव में, अब ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं रखने हैं, 75% गाँव में ऐसा हो चुका है। आपको जो याद रखने की चीज़ है वो क्या है? राजसमंद तो टॉप में है, जो राजस्थान में टॉप में कौन-सा जिला है? राजसमंद है, और सबसे निचले पायदान में कौन है? श्रीगंगानगर। किस चीज़ में? लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में। स्वच्छता प्रोजेक्ट कौन चला रहा है? ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग। फिर आगे देखें सबसे आधुनिक साइंस पार्क, तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे तो नहीं लगता है, आगे आरपीएससी पूछ सकती है। अजमेर में आधुनिक साइंस पार्क बनाया जा रहा है भाई, पश्चिमी भारत का ये सबसे आधुनिक साइंस पार्क है। फिर चालकनीची माता मंदिर, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर में हमको देखने को नहीं मिलता है ना, ये हमको करंट अफेयर्स में भी इसलिए देखने को मिला है यहाँ पर क्योंकि अभी रिसेंटली यहाँ पे पनोरमा वगैरह बनाया गया, उसका इनॉग्रेशन सीएम द्वारा किया गया। तो चालकनीची माता मंदिर कहाँ पर लोकेटेड है? ये बाड़मेर में लोकेटेड है। फिर वंदे भारत जो ट्रेन है मोदी जी द्वारा चलाई गई, उसके स्लीपर कोच का कोच केयर डिपो, है ना, कोच केयर डिपो बनाया गया है कहाँ पर? जोधपुर में। फिर इसके अलावा आप देखो लोकशिता लवानिया करके एक स्टूडेंट हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार दिया गया है। किसमें दिया गया है? इंग्लिश ओलंपियाड होता है एक, इंटरनेशनल ओलंपियाड फाउंडेशन, अगर आप स्कूल में थे तब आपने कभी दिया हो इसका एग्जाम, तो बहुत पॉपुलर है, सीबीएसई स्कूल्स में तो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर होता है ये। तो लोकशिता लवानिया है, ये भरतपुर के सेंट पीटर स्कूल की हैं, और 1 साल की बच्ची, मतलब 1 साल की बच्ची नहीं, फर्स्ट क्लास की बच्ची है ना, फर्स्ट क्लास में है ये। तो आप ऐसे मत सोचना बहुत बड़ा एग्जाम या फिर वो मतलब बहुत बड़े बच्चों का एग्जाम होता है, छोटे-छोटे बच्चों का एग्जाम होता है, अलग-अलग लेवल्स पे होता है। फिर आगे देखें तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट है। ढिंडोल बस्सी जयपुर में एक जगह है, वहाँ पर आपको राजस्थान राज्य बीज निगम, ठीक है? राजस्थान स्टेट सीड लिमिटेड का प्रोसेसिंग सेंटर है ना, विधायन केंद्र, राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन सेंटर का उत्कृष्टता केंद्र जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, और अनार का उत्कृष्टता केंद्र, अनार का जो अनार को अब आपको पता होगा पोमोग्रेनेट कहते हैं, उत्कृष्टता केंद्र को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहते हैं। तो मैं जान करके थोड़ी-थोड़ी हिंदी लिखता हूँ ताकि आपको हिंदी और इंग्लिश का जो मिक्सचर है वो अच्छे से प्रिपेयर हो। फिर ये कहाँ पर? तीनों चीज़ें ये आपको बस्सी जयपुर में है ना, ढिंडोल नाम की जगह है, वहाँ पर है। फिर भारत सोलर एक्सपो, तो ये इंडिया सोलर एक्सपो मत करना भाई इसको, भारत सोलर एक्सपो इसका नाम है। 2 से 4 फरवरी को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो है जयपुर में, झालाना डुंगरी में है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, वहाँ पर ये भारत सोलर एक्सपो ऑर्गेनाइज़ हुआ, ठीक है? तो ये हमारा मार्च महीने का करंट अफेयर्स था। अब हम लोग ऐसे कर करके सितंबर का, मतलब मेरा प्लान यही है कि 5th ऑफ अक्टूबर तक, है ना, 5th अक्टूबर तक हम लोग सितंबर तक का ये फिनिश कर देंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ी क्लासेस बढ़ा देंगे, चाहे डेली के 1 लेक्चर हो, चाहे डेली का 2 लेक्चर हो, क्योंकि हमको इकोनॉमिक सर्वे भी कवर करना है और साथ के साथ करंट अफेयर्स भी बहुत सारा रिमेनिंग है, इंडिया का भी, स्पोर्ट्स का और साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।